ટાટા ઇલેક્ટ્રિક્સના સીઈઓ અક્ષય કુમાર માથુર અને સાથે કંપનીના સીईओ आनंद शर्मा। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और सबसे पहले सर यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल कंपनी के एक ओवरव्यू के साथ। कंपनी का कैसे बिजनेस मॉडल है, किस में कार्यरत है, वो एक ब्रीफ जानना चाहेंगे। नमस्ते। कंपनी गुजरात में बेस्ड है और 30 ईयर से ट्रांसफॉर्मर बना रही है। तो हमारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मर बनाने का ही है। हम लोग पावर ट्रांसफॉर्मर में है। पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब 33 केवी से लेके 220 केवी तक के ट्रांसफॉर्मर हम बनाते हैं। हमारे मेन क्लाइंट जो है वो स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट्स है, जो 66% हमारा बिजनेस होने से आता है और बाकी बिजनेस आईपीपी से आता है। 30 इयर्स पहले ये कंपनी चालू हुई थी। कंपनी चालू करने वाले मेहता फैमिली और शाह फैमिली थे। 2007 में पटेल फैमिली ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, 95% शेयर एक्वायर किए और ये बिजनेस को आगे बढ़ाया। हमारे अभी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नीरल पटेल उस टाइम यूएसए में थे। वो 2010 में यहाँ आए और इस कंपनी को टेक ओवर किया। तब से कंपनी ने आगे बढ़ना शुरू किया है। जो 25 करोड़ की कंपनी थी उस टाइम, लास्ट ईयर उन्होंने 1241 करोड़ का बिजनेस किया है। लास्ट ईयर तक हमारी कैपेसिटी 16,500 MVA थी। उसके बाद हमने 2 बड़े एक्वायर किए प्लांट और एक नया प्लांट लगाया। वाडोद में हमने जो प्लांट लगाया उसकी 30,000 MVA कैपेसिटी है और एक प्लांट हमने एक्वायर किया जो हमारे जीवी पार्टनर थे BTW एटलांटा। कुल मिला के आज की डेट में इसकी कैपेसिटी 63,000 MVA ट्रांसफॉर्मर बनाने की है। जी डेफिनेटली सर, डिटेल्स काफ़ी आपने शेयर की अबाउट द कंपनी और कैपेसिटी। सर ये जो एक नया यूनिट है इसके ऊपर पूछना चाहेंगे, क्या रैंप अप रहेगा इसके लिए? यहाँ से देखने जाए तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्लांट का क्या साइज रहेगा, क्या स्केल पे हो रहा है ये प्लांट के बारे में डिटेल में बताने से पहले, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसा माथुर साहब बता रहे थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 16,500 MVA तक की कैपेसिटी लेके 3 प्लांट हमारे थे, 2 आनंद गुजरात में लोकेटेड, एक बेंगलोर में। इनकी टोटल कैपेसिटी 16,500 MVA के आसपास हुआ करती थी। दिसंबर 23 में जब हमको लगा कि हम लोग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली हमको 2 साल हो गए थे वो करते करते, और मार्केट में पोटेंशियल जब दिख रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक एडिशनल फैसिलिटी हमको लगाने का काम करना चाहिए। अप्रैल 2024 में हम लोगों ने ये फैसिलिटी का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, और मई 2025, तो तकरीबन 12 से 13 महीने के अंदर ये फैसिलिटी हम लोगों ने खड़ा भी कर दिया। और जून के महीने से इस पर्टिकुलर फैसिलिटी में हम लोगों ने प्रोडक्शन भी जो है वो चालू करने का काम कर दिया। ये साल में हम लोग जो रेवेन्यू आता है या जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो आता हुआ देखते हैं, वो 35 से 40% इसकी जो कैपेसिटी है वो हम लोग यूटिलाइज करने का काम कर पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। आगे सर ये भी यहाँ से जानना चाहेंगे, अगर देखने जाए तो कंपनी के 65% ऑफ रेवेन्यूज के फ्रंट पर अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हम आता देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको चलते कुछ आप देख रहे हैं रिस्क ऑफ रिसीवेबल्स या फिर कैश फ्लो इशू कुछ फेस किया आपने? ये एक परसेप्शन है मैडम, हम लोग काफी जगह से ये सवाल सुनने का काम करते हैं। ये एक परसेप्शन है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं तो पैसा रिसीव करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए परेशानी जाएगी। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को कि ये जो परसेप्शन है वो चेंज होने की जरूरत है। हम लोग जो सेक्टर में काम करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें खास करके जो ये स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उनका ही रोल रहता है। तो हम लोगों को इन लोगों के साथ में ही काम करना जरूरी है। और जैसा माथुर साहब ने भी बताया कि 66% से लेकर 70% के आसपास तक हमारा जो रेवेन्यू है वो स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज के पास में से आता है। लास्ट 4 या 5 साल में आई शुड से कि ये स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज का जो मैनेजमेंट है वो काफी प्रोफेशनलाइज होने का काम हो चुका है, जिसके चलते जो रिसीवेबल्स हैं उसके तरफ से हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहां से भी इसका रिफ्लेक्शन बहुत आसानी से मिलने का काम हो सकता है।
राइट तो सर। रिस्क नहीं है। मैं जी। कुल मिला के जो बताना चाहूंगा, रिस्क वाला कोई चैप्टर नहीं है फॉर श्योर। ये सर फेयर इनफ। सर इंडस्ट्री के अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें, कहाँ पर आपकी कंपनी का मार्केट शेयर है और क्या कुछ टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, वो एक समझना चाहेंगे। आज की तारीख में हम लोग अभी तक जो है वो 220 केवी तक के जो प्रोडक्ट हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वो बनाने का काम करते हैं। अब 220 केवी तक में मेरे जो ध्यान में है 10 से 11 प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट में। एंड तकरीबन जो हमें मालूम है वो 13 से 14% के आसपास का हमारा जो है वो मार्केट शेयर है 220 केवी तक के प्रोडक्ट में। आने वाले टाइम में क्योंकि अभी कैपेसिटी जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि 4 गुना करने का हम लोगों ने काम कर लिया। एक तो ये नया प्लांट लगाया जैसा मैंने बताया, और एक और जो प्लांट जो हमारे जेवी पार्टनर थे BTW, उनका जो शेयर था वो हम लोगों ने टेक ओवर करके एक्वायर करके वो जो 5वां प्लांट है, तो टोटल मिला के 63,000 MVA का जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ MVA, वो आज हमारे पास होने का काम हो गया। इसके साथ साथ एक और जो चीज है जो हाईलाइट करना चाहूंगा जो हुई है कि ये जो प्लांट है वडोद वाला, जिसको हम यूनिट 4 बोलते हैं, जो ग्रीनफील्ड फैसिलिटी हम लोगों ने लगाई, वहां पे उसकी मदद से हम लोग जो अपना जो कैपेबिलिटी है, जो 220 से 400 केवी में जाने का जो काम है वो हम कर पाएंगे। जो BTW वाली फैसिलिटी हम लोगों ने एक्वायर की, वो फैसिलिटी से पहले जब तक वो फैसिलिटी चालू थी, प्लांट चालू था, वहां से 400 और 765 केवी तक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए भी गए हैं और सप्लाई भी हुए हैं। तो वो जो फैसिलिटी है वो 765 केवी तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी है। तो आने वाले टाइम में हम लोग कैपेसिटी एक्सपांशन के साथ साथ प्रोडक्ट जो है वो भी एनहांस करने का जो हमारा बुके है वो करने का काम हम कर पाएंगे। जी आनंद सर, नेक्स्ट वही मेरा सवाल था, बट आपने यहाँ पे इसके साथ वो भी कवर किया है। 220 केवी से जो 400 से 765 केवी पर पहुँचने का जो आपने वो मिक्स के बारे में भी यहाँ से बताया। समय की कमी है, बट अक्षय सर, आनंद सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, और फिर से होपफुली लिस्टिंग के समय जुड़ के और भी डिटेल डिस्कशन हम कर सकते हैं। थैंक यू सर, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़कर ये पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।